से जिन मज़ारों पर अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी जाती है, जिन मज़ारों पर अल्लाह के दीन की धज्जियां उड़ाई जाती है, जहां पर अल्लाह की इज्जत नहीं करी जाती है, उन्हीं मज़ारों पर जाकर क्या आपको शर्म नहीं आती है? क्या अल्लाह की मोहब्बत आपके लिए मायने नहीं रखती है? मज़ारों पर बिना लाइन में लगे डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं दी जाती है। अल्लाह ने दीन इस्लाम के अंदर नाच गाना, ज़िना, जुआ ये सब हराम किया है, लेकिन जिन फिल्मों में ये सारी हराम चीजें कूट कूट के भरी होती है, ऐसी फिल्मों के सेलिब्रिटीज को मज़ारों पर आने दिया जाता है। मज़ार वाले उनके लिए दुआ भी करते हैं ताकि उनकी हराम और बेहुदा फिल्म सुपरहिट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, जैसा कि आपने सुना इस वीडियो में, तो इस पे इन्होंने ये एतराज़ किया कि मज़ारों पर मत जाओ, क्योंकि दीन इस्लाम में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसी की एक प्रीवियस वीडियो को हमने जब जवाब में लिया था, तो हमने उसके अंदर बताया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहद के जो मज़ार थे उन पे हाजिरी दिया करते थे, उन पे जाया करते थे। तो अब यही वीडियो इसने बना लिया अब दोबारा कि मज़ारों पे मत जाओ, जबकि कुरान अहादीस के अंदर इस बात का सबूत मौजूद है। क्या आपको लगता है कि इसने सही मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ी होगी? इसने पढ़ी होगी, इसको वो हदीस भी मिली होगी, लेकिन इसे फितना फैलाना है। अब इसको फितना फैलाना है तो जाहिर सी बात है ये वीडियो बनाएगा। मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में भी चैलेंज किया था कि तू अकीदे पे बात कर और हमारे सामने आके बैठ, और तू अगर अपने लोग चाहे लाना तो तू ला सकता है, हम ऑन कैमरा ही बात करेंगे। लेकिन अभी तक ये उस चैलेंज से फरार है। लिहाजा इसकी इस वीडियो का रद्द मैं पेश करना चाहूंगा। वो मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ मेरे से सुन लें आप, कि इस हदीस शरीफ को इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में, मिशकात शरीफ में, और इमाम इब्ने माजा ने इब्ने माजा शरीफ में, और फिर बैहकी ने शुअबुल ईमान में रिवायत किया है। इसमें क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुम लोगों को कब्रों की जियारत से मना किया था। यानी जाहिर सी बात है कि पहले जिस वक्त लोगों में, सहाबा में शिर्क के तरफ जाने का खतरा ज्यादा था, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्रों की जियारत को मना कर दिया था। लेकिन जब वो चला गया और लोग पक्के मुसलमान बन गए, सहाबा पक्के मुसलमान बने, और उनके आने वाली नस्लें और आज तक जो नस्लें हैं वो पक्की मुसलमान हैं, तो उनके शिर्क की तरफ जाने का खदशा खत्म हो चुका। तो आपने फरमाया कि मैंने तुम लोगों को पहले कब्रों की जियारत से मना किया था, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि उनकी जियारत करो, क्योंकि जियारत कबूर दिलों को नरम, आंखों को पुरनम और आखिरत की याद दिलाती है। तो ये हदीस शरीफ में आपके सामने पेश कर चुका। इससे डायरेक्ट सबूत मिलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है कि आप कब्रों की जियारत करो। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सही हदीस के अंदर हुक्म आ गया, तो ये चिलगोजा क्या कर सकता है? इसमें आप बताइए, क्या इस चिलगोजे के बहकाने से हम कुरान और हदीस पर अमल नहीं करेंगे? क्या हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे और उनके हुक्म पर अमल नहीं करेंगे? बेशक हम उनके हुक्म पर अमल करेंगे। और मैं इस चिलगोजे को फिर चैलेंज देता हूं कि आओ हमारे सामने बैठो और अकीदे पे बात करो। ये सब मुस्तहब चीजें हैं। मुस्तहब चीजों पे बात करके ईमान या कुफ्र साबित नहीं होता, हराम हलाल साबित होता है सिर्फ। तुम्हारा ये एतराज कि मज़ारों पे जो है वो क्यों जाते हो, वहां पे तो खुराफातें होती हैं, तो मैं ये कहता हूँ बाजारों में क्यों जाते हो? क्या वहां पे खुराफातें नहीं होती? क्या किसी चीज का कहीं पे खुराफात हो जाना वो इस बात का सबूत है कि वो काम सिरे से ही हराम है? क्या कुछ लोग मस्जिदों के अंदर हुड़दंग मचाने लगे, मस्जिदों में हराम काम करने लगे, जैसे तुम लोग मस्जिदों में औरतें ले लेके जाते हो, जबकि सहाबा ने इसको छोड़ दिया था? तो वो चीज को जब तुम लोग करते हो वहां पे, क्या उससे हुड़दंग मचाने से मस्जिद में तुम्हारा जाना हराम हो जाता है? क्या बाजारों में तुम्हारी औरतें ऐसे नहीं घूमती? क्या वहां जाना हराम हो जाता है बाजारों में? क्या तुम शादियों में नहीं जाते? शादियों में कितना हुड़दंग होता है, क्या तुम वहां नहीं जाते? क्या शादी करना उसका हराम हो गया? आप बताओ। अगर वहां जाने से, जहां पे गाने बज रहे हो, डीजे बज रहे हो, जिस शादी में भी, तो क्या उस गाने डीजे बजना जो है वो हलाल हो जाएगा? नहीं, वो हराम रहेगा। और अगर वो हराम है तो फिर उस शादी में तुम्हारा जाना जायज कैसे हुआ? अगर तुम्हारे पास ये उसूल है कि जहां हराम काम हो जाए तो वहां पे नहीं जाना चाहिए। अलबत्ता मज़ारों पे जाने के बाद कुछ लोग जो अहले सुन्नत की तरफ होने का दावा करते हैं, वो लोग गलतियां करते हैं। क्या उनकी गलतियां अहले सुन्नत के अकायद पर आएंगी? बिल्कुल भी नहीं। उनको समझाया जाएगा, लेकिन उसका हराम होना कि आप मज़ारों पे मत जाओ, ये उसूल ही गलत है, और ये एक फितना वहाबिया का गढ़ा हुआ है। आप बताएं, क्या स्कूल कॉलेज आप नहीं जाते? क्या गैर महरम लोग वहां नहीं है? क्या आजकल आशिकी है वहां चलती नहीं है? अगर ये सब काम होते हैं तो तुम्हारा स्कूल जाना, कॉलेज जाना हराम क्यों नहीं होता? तुम इंस्टा पर वीडियो बना रहे हो, कैसी कैसी फाश वीडियोस जो है वो इंस्टाग्राम पर मौजूद है,
यूट्यूब पर मौजूद है, दुनिया भर में इंटरनेट पर मौजूद है। तो क्या तुम्हारा इंटरनेट पे आना हराम है? तुम्हारे उसूल के मुताबिक तुम भी हराम काम करके कुछ साबित हो रहे हो। वो नाम खुद दे दो, तुम क्या साबित हुए? हराम काम करने वाला कौन होता है? तो वो साबित हो चुके। मैंने नहीं कहा, तुम्हारा उसूल है। इस उसूल से तुम लोग बनते हो जो बनते हो। तुमने भी एतराज कर लिया कि मज़ारों पर जो है भीड़ लगती है, मज़ारों पे जो है लोग लाइनें लगवाते हैं, वीआईपी एंट्रीज होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये गलत फहमी में है आप। बताओ, हरमैन शरीफ में जब भीड़ होती है तो उसे काबू कैसे किया जाता है? लाइनें लगवा के। आज आप चले जाओ, जो तुम्हारे हम ख्यालात मुतवल्ली है वहां पे, जो हम ख्यालात मुतव्वा है वहां पे, वो लोग क्या करते हैं? लाइनें लगवाते हैं। जब रियाजुल जन्ना में जाना होता है, वहां पे अपॉइंटमेंट दी जाती है, तो वो वीआईपी ट्रीटमेंट है, उसे आप वीआईपी ट्रीटमेंट बोलोगे? अगर वो है तो वहां पे जाना भी हराम हो जाता है फिर तो। सिर्फ वहां पे लोगों को लाइनों से एंट्री हो रही है, इस पे आपको दर्द है, तो फिर हरमैन शरीफैन में जब लाइनों से एंट्री होती है तब आपको दर्द क्यों नहीं है? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि भीड़ को काबू में किया जाए। लाइन का मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे हो। बेवकूफी वाली बात मत करो, लेमन वाली बात मत करो बिल्कुल हमारे सामने। पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे वाली बात करो। आप कहते हैं कि लोग जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स जा रहे हैं और वहां पे वो लोग जाके दुआएं करते हैं, ऐसा करते हैं। तो क्या एक्टर जिस दिन मस्जिद में आके नमाज पढ़ता है और वो अपनी फिल्म की दुआ मांगता है, तो क्या आप उस मस्जिद में ताला मार देते हो कि आज के बाद इस मस्जिद में ही जाना हराम है? कोई मज़ार पे जाता है जो दुआएं कर रहा है, अगर वो हराम दुआ करता है तो वो उसका जिम्मेदार है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कायम होती है कि उसका इल्म कितना है, वो उस इल्म के हिसाब से वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। लोग अगर मज़ारों पे जाके सजा करते हैं तो उसके लिए उलमा अहले सुन्नत या अहले सुन्नत जिम्मेदार नहीं है, उन्हें समझाया जाएगा। जो लोग खुराफाते कर रहे हैं उन्हें उस चीज के बारे में समझाया जाएगा। लेकिन आप ये कह दें कि मज़ारों पे जाना हराम है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुद की दलीलों से ये साबित होता है कि मज़ार पे जाना हराम नहीं। अगर मज़ार पे जाना हराम है तो ये सब काम करना भी हराम हो जाएगा उन्हीं उसूल के मुताबिक, और तुम क्या साबित हो गए ये तुम जानो।